प्रिय विद्यार्थिनः स्वागतम्। अद्य वयं काव्यकौमुदी इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठस्य श्लोकमिदं पठामः। तत्र आदौ प्रसङ्गः। अस्मिन् पद्ये सेवाधर्मस्य काठिन्यं प्रतिपादयन् कवि कथयति। अस्मिन् श्लोके सेवाधर्मस्य काठिन्यम, सेवा धर्म की जो कठिनाई है उसका प्रतिपादन करते हुए कवि कहते हैं सेवा धर्म जो है वो अत्यधिक कठिन कार्य है। इस बात को कवि श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। तत्र प्रथमं छन्दोबद्धवाचनम्। मौनान्मुखः प्रवचनपटु वाचको जल्पको वा दृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतोऽप्यप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। पदच्छेदः। मौनात् मूकः प्रवचनपटुः वाचकः जल्पकः वा धृष्टः पार्श्वे भवति च वसन् दूरतः अपि अप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुः यदि न सहते प्रायशः न अभिजातः सेवाधर्मः परमगहनः योगिनाम् अपि अगम्यः। अन्वय। मौनात् मूकः प्रवचनपटु वाचकः जल्पकः वा पार्श्वे च वसन् धृष्टः भवति दूरतः अपि अप्रगल्भः भवति क्षान्त्या भीरुः यदि न सहते प्रायशः अभिजात न भवति सेवाधर्म परमगहन योगिनाम् अपि अगम्य अस्ति। व्याख्या। मौनात् तूष्णीम भावात्, अर्थात यदि चुप रहे, मौनात् मौन से, चुप रहने से, मूकः अर्थात वाचा शून्य भवति। सेवा धर्म सेवक यदि चुप रहता है तो उसको मूकः अर्थात वाणी से शून्य कहा जाता है। प्रवचन पटु समधिक भाषण, अगर वो अधिक बोलता है सेवक तदा वाचकः बहुभाषी उसे कहा जाता है। जल्पकः असंबद्ध प्रलापी वा अथवा भवति जायते, अगर वो अधिक बोलता है तो उसको जो है असंबद्ध प्रलापी उसको कहा जाता है, अर्थात अधिक बोलने वाला। पार्श्वे अर्थात निकटे, समीप में। च तथा वसन अवतिष्ठमान है, अगर वो पास में रहता है। तदा धृष्टः उसको अविनीतः अर्थात विनय का अभाव उसे कहा जाता है। दूरतः अपि विप्रकृष्टे देशे अपि, अर्थात अगर वो दूर रहे तो उसको अप्रगल्भ अर्थात अप्रौढ़ भवति, उसे जो है अप्रौढ़ कहा जाता है, अनुभवहीन कहा जाता है। क्षान्त्या सहनशीलतया भीरुः कातरः इति, अगर वो क्षान्त्या अगर वो सहनशील अगर रहता है तो उसे भीरु, उसे कायर जो है वो कहा जाता है। यदि चेत न सहते न क्षमते, अगर वो सहन नहीं करता है। बहुधा अभिजात है तो उसको सत्कुलोत्पन्न है, न नहीं भवती, तो उसको जो है
सत्कुलोत्पन्न उसे नहीं माना जाता है, अच्छे कुल में उत्पन्न उसको नहीं माना जाता है अगर वो सहन नहीं करता है। सेवा धर्म अर्थात जो परिचर्या का जो कर्म है, सेवा का जो कर्म है, वो परम गहन है, अतीव कठिन है, वो अत्यधिक कठिन है। योगी नाम अपि अर्थात यति नाम अपि, योगी लोगों के लिए भी अगम्य अज्ञेय अर्थात योगियों ने अभी उसको जान नहीं पाए हैं, इसके भेद को। अस्ति विद्यते भावार्थ अस्मिन् जगति परिचर्या कर्म अतीव कठिनम मन्यते। इस संसार में जो सेवा का कर्म है वो अत्यधिक कठिन माना गया है। यदि सेवक है मौनम तिष्ठति तर्हि स मूकै कथ्यते, अगर सेवक मौन रहता है तो उसको मूक कहा जाता है। यदि भाषणे से पटु स्यात् तर्हि बहुभाषी उच्यते, अगर वो भाषण में चतुराई दिखाता है तो उसको बहुभाषी कहा जाता है, ज़्यादा बोलने वाला। निकटे वस्ति तर्हि धृष्टः भवति, अगर वो पास में रहता है तो उसको धृष्ट कहा जाता है। यदि दूरे वस्ति तर्हि स अप्रोढ़ो भवति, और यदि वो दूर में रहता है तो उसको अप्रोढ़ कहा जाता है। यदि सहनशील भवति तर्हि भीरु उच्यते, अगर वो सहन करता है, सहनशील उसे कहा जाए तो उसको कायर कहा जाता है। यदि न सहते तर्हि अकुलीन कथ्यते, अगर वो सहन नहीं करता है तो उसको अकुलीन कहा जाता है। एवं इस प्रकार से, एवं विधम इस प्रकार से अति गुढ़म सेवा धर्म है, ये सेवा धर्म जो है वो अत्यधिक रहस्यमय है। योगिनो अपि न जानन्ति, इसे योगी लोग भी जान नहीं पाए हैं। तर्हि अन्येषां का कथा, तो दूसरों का क्या कहना। छंद है अस्मिन् श्लोके मंदाक्रांता नाम ध्येयं छंद वर्तते। इस श्लोक में मंदाक्रांता नाम का छंद है। अग्रे प्रसंग अस्मिन् पद्ये महाकवि भर्तृहरि खलानां सज्जनानां च मैत्री भेदम प्रदर्शयति। इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि दुष्टों के लिए सज्जना नाम च और सज्जनों के लिए मैत्री का भेद जो है वो बता रहे हैं, मित्रता का भेद जो है वो बता रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्तियों की और सज्जन व्यक्तियों की मित्रता किस प्रकार की होती है। त्रादौ छंदोबद्धवाचनम। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां, छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमुपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां, छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। अन्वय पदच्छेद है। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिम उपैति पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम्। अन्वय है आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिणी पुरा लघ्वी पश्चात् वृद्धिम उपैति दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति। अर्थात प्रारंभ में गुर्वी अर्थात बड़ी, क्रमेण क्षयिणी और क्रम से वो क्षय को प्राप्त हो जाती है अर्थात छोटी हो जाती है। किसकी?
खल की अर्थात दुष्ट की जो मित्रता है वो छाया की तरह है, पहले बड़ी और बाद में छोटी हो जाती है। और जो सज्जन की मित्रता है वो पूरा लघु, पहले छोटी पश्चात वृद्धि मुपैति, और वो बाद में धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, दिन के पूर्व अर्ध भाग और पर अर्ध भाग और पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान, दिन के पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया अर्थात दोपहर से पूर्व की और बाद की छाया के समान। जो पूर्व की छाया रहती है वो दुष्ट व्यक्ति की मित्रता के समान, अर्थात पहले जो है वो बड़ी रहती है और पश्चात जो है वो कम हो जाती है। और सज्जन की जो मित्रता है वो प्रारंभ में छोटी रहती है और दिन के परार्ध की तरह से, छाया की तरह से बाद में धीरे धीरे और वो वृद्धि को प्राप्त होती है। व्याख्या: आरंभ गुरुवी अर्थात आदौ बृहति, क्रमेण काल क्रमेण अर्थात समय के बीतने के साथ ही, क्षयणी वो क्षयशीला अर्थात वो छोटी हो जाती है। पूरा प्रारंभ काले अर्थात प्रारंभ काल में, लघवी वो सूक्ष्मा अर्थात छोटी होती है। पश्चात अनंतरम बाद में, वृद्धिम उपैति वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। दिनस्य अर्थात दिवसस्य, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध परार्ध भ्याम भिन्ना पृथक विधा, छाया अनातपः अर्थात छाया की तरह, दिन के पूर्व भाग और पर भाग की छाया की तरह। खल सज्जनानाम अर्थात दुर्जन और सज्जन पुरुषाणाम, मैत्री मित्रता जो है वो भवती जायते। भावार्थ: येन प्रकारेण दिनस्य पूर्वार्धे छाया बृहति भवति, जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध में अर्थात प्रातःकाल सूर्य उदय होने के पश्चात जो छाया जो है वो बृहति भवति बड़ी रहती है। तदनंतरम क्रमशः क्षयणी भवति, उसके बाद में क्रम से वो छोटी हो जाती है, क्षय को प्राप्त होती है। तेनेव प्रकार, उसी प्रकार से दुर्जनस्य मैत्री दुष्ट व्यक्ति की मित्रता जो है वो आदौ महती जायते, प्रारंभ में बड़ी रहती है, परम स्वल्पात स्वल्पतरा भवति, और बाद में जो है वो क्रमशः क्षय को प्राप्त हो जाती है अर्थात छोटी हो जाती है। किंतु सज्जन पुरुषाणाम मैत्री एतद् विपरीता भवति, लेकिन सज्जन पुरुष की जो मित्रता है वो इसके विपरीत होती है, अर्थात यथा अपराह्न काले छाया प्राक लघवी, जिस प्रकार से दोपहर को प्रारंभ में छाया जो है वो छोटी रहती है, परम क्रमेण वर्धते, लेकिन फिर क्रम से वो बढ़ जाती है। तथैव सज्जनानां मित्रता भी, उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता भी पूर्वम लघवी प्रारंभ में छोटी रहती है, पुनः क्रमशः पराम वृद्धिम प्राप्नोति, बाद में जो है वो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हो जाती है अर्थात बड़ी हो जाती है। धन्यवाद।